हम में से आज के टाइम पर जितने भी लोग गाड़ी खरीदते हैं ना, उसमें से ज्यादातर उसको 10 से 15 साल रखने के लिए सोचते हैं और उसी हिसाब से गाड़ी को सिलेक्ट भी किया जाता है। उसी हिसाब से हमारा बजट भी सिलेक्ट होता है, उसी हिसाब से माइलेज भी सिलेक्ट होती है। हम सोचते हैं यार, जब हम इसको गाड़ी को बेचेंगे, जब ये पुरानी हो जाएगी, सेकंड हैंड में जाएगी, तो इसको इतने दाम तो मिल जाए कि जब हम नई गाड़ी अपग्रेड कर रहे हैं ना, उसकी हमारी डाउन पेमेंट वगैरह निकल जाए। या फिर हम इतने लंबे टाइम के लिए एक इन्वेस्टमेंट टाइप अपनी कर रहे हैं, तो इतना पैसा लगा देते हैं, फिर मैं तो 15 साल के बाद ही दूसरी गाड़ी लूंगा, तब तक मेरे जो ये पैसे लग रहे हैं ना, वो वसूल हो जाएंगे। लेकिन आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, कार मार्केट वर्ल्ड वाइड एक चेंज के दौर पर जा रही है, एक चेंजेस आ रहे हैं, एक पूरा का पूरा सिस्टम बदल रहा है। कहीं पर ईवीज की आहट हो रही है, कहीं पर हाइब्रिड चल रही है, कहीं पर कंपनीज बोल रही हैं हाइड्रोजन आ जाएंगी, बहुत सारी चीजें हैं। तो कहीं हम जो प्लान कर रहे हैं ना, वो धरा का धरा ना रह जाए। 10 साल 15 साल के बाद इंडस्ट्री इतनी चेंज ना हो जाए कि जो चीज हम आज सोच रहे हैं, आज हम उस पर ज्यादा पैसा लगा रहे हैं, फ्यूचर में जाकर वो हमारे किसी काम का ही नहीं रही। या जो हमने सोचा है हम इसके इतने पैसे मिल जाएंगे, इतने टाइम तक गाड़ी चलेगी, वो सब हमारी धरी की धरी ना रह जाए। तो हम उसी पर बात कर रहे हैं कि आज जो आप गाड़ी खरीद रहे हैं ना, आपको 10 से 15 साल के लिए अगर आप सोच रहे हैं, तो आपको क्या सोचना चाहिए। आपको आज ही सोचना पड़ेगा फ्यूचर के लिए, तब आप अपनी गाड़ी को ढंग से थोड़ा सिलेक्ट कर पाएंगे। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। अब देखिए, अगर आप 10 से 15 साल के लिए गाड़ी ले रहे हैं, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि 10 से 15 साल के बाद, हमारे इंडिया की ही हम बात कर रहे हैं, लगभग 50 से 60% गाड़ियां जो हैं वो ईवीज हो जाएंगी। मतलब जो नई गाड़ियां बिक रही होंगी ना, उस टाइम पर 50-60% ईवीज बिक रही होंगी उस टाइम पर। मतलब आज के टाइम पर जो हम गाड़ी खरीद रहे हैं, इंजन वाली गाड़ी खरीद रहे हैं, कोई भी फ्यूल है, पेट्रोल, सीएनजी, डीजल, कुछ भी है, उसकी वैल्यू शायद उस टाइम पर उतनी ना रहे। तो आपको ये चीज आज के टाइम पर सोचकर तब गाड़ी खरीदनी है। दूसरी आपको क्या देखनी है, हम सेकंड हैंड सोच रहे हैं अपनी गाड़ी को कि सेकंड हैंड मार्केट में अच्छे दाम हमें मिल जाएंगे, तो हम इस ब्रांड की ये वाली गाड़ी खरीद लेते हैं क्योंकि ये ज्यादा डिमांड में है। ये वाली गाड़ी नहीं खरीदते हैं क्योंकि ये कम डिमांड में है। अब देखिए, आज के टाइम पर जो गाड़ी आज के टाइम पर जो कम डिमांड में है, वो हमें थोड़ी सस्ती तो मिल रही है, लेकिन हम उसको ले नहीं रहे हैं। जो आज के टाइम पर डिमांड में है, वो हमें महंगी मिल रही है, और उस हिसाब से हम उसको ले भी रहे हैं। लेकिन 10 से 15 साल के बाद, जिसकी डिमांड आज कम है वो भी, जिसकी डिमांड आज ज्यादा है वो भी, शायद दोनों की ही डिमांड उस टाइम पर कुछ भी ना हो, क्योंकि सेकंड हैंड मार्केट में बहुत सारी इंजन वाली गाड़ियां होंगी, क्योंकि हम नई गाड़ियां खरीद रहे होंगे इलेक्ट्रिक में। इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद रहे हैं, आईसीई मतलब आइस, जो हम इंजन वाली गाड़ी बोल देते हैं, उनको हम बेच रहे हैं। सेकंड हैंड मार्केट इन गाड़ियों से भरा पड़ा होगा उस टाइम पर, और इनको पूछने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का जमाना आ गया है। पुरानी गाड़ी भी तो कोई इंजन वाली बहुत कम खरीद रहे होंगे ना, गाड़ियां हैं ज्यादा, खरीदने वाले हैं कम। तो आपके पास कितनी भी फेमस गाड़ी है, उस टाइम पर हो सकता है आपकी गाड़ी के वो दाम ना मिले, या हो सकता है कुछ भी दाम ना मिले, हमें सिर्फ कबाड़े में ही अपनी वो गाड़ी देनी पड़े। तो आज जब अपनी गाड़ी खरीदे ना, तो आपको ये नहीं सोचना है कि 10 साल के बाद, 15 साल के बाद ये फेमस गाड़ी मुझे इतने पैसे दे देगी, या मेरा की 1 साल पुरानी, 2 साल पुरानी गाड़ी इतने पैसे दे देगी। वो चीज नहीं सोचना है कौन से ईयर का मॉडल रहेगा, कौन से ईयर का नहीं रहेगा। आपको जस्ट ये सोचना है, मेरी गाड़ी कबाड़ में ही जाने वाली है, या इसके बहुत कम पैसे मिलने वाले हैं। उस हिसाब से आपको आज की गाड़ी अपनी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तीसरा फिर क्या रहेगा, मान लेते हैं सेकंड हैंड गाड़ी फिर भी आपकी बिक रही है, चलिए आपकी कबाड़ में नहीं बिक रही है, कोई ना कोई खरीद रहा है, उसके प्राइस पर एक चीज से और क्या फर्क पड़ेगा, पेट्रोल के प्राइसेस आज से 10 साल के बाद, आज से 15 साल के बाद काफी ज्यादा हाई मेरे हिसाब से हो चुके होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट चाहेगी हम ईवीज की तरफ शिफ्ट हों। जब गवर्नमेंट को कोई चीज बंद करनी होती है और कोई चीज प्रमोट करनी होती है, तो जिसको बंद करना है उसको धीरे धीरे महंगा करना शुरू कर देते हैं। जैसे डीजल के साथ आजकल हो जाता है, दिल्ली एनसीआर में थोड़ा सा पोल्यूशन कुछ हुआ नहीं कि BS4 डीजल गाड़ियां नहीं जा सकती हैं, BS3 पेट्रोल गाड़ियां नहीं जा सकती हैं, तो पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ा देते हैं। तो उस हिसाब से ना, उस टाइम पर पेट्रोल के प्राइस, सीएनजी के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ चुके होंगे, ताकि लोग उन गाड़ियों को कम खरीदें और जो हमारी इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उनको थोड़ा ज्यादा खरीदा जाए। तो उस हिसाब से भी जो हमारी सेकंड हैंड गाड़ियां होंगी, उनको खरीदने वाले वैसे ही कम थे, अब प्राइसेस इतने ज्यादा हो गए हैं उनको चलाने के लिए भी, उनको मेंटेन करने के लिए भी, तो वहां पर और भी कम हो जाएंगे। सेम केस क्या रहेगा, जो नई गाड़ी उस टाइम पर आएंगे ना, कार कंपनीज इलेक्ट्रिक गाड़ियों में ज्यादा इन्वेस्ट करेंगी,
उनके साथ ज्यादा फीचर्स लेकर आएंगी, गाड़ियां थोड़ी सस्ती भी हो जाएंगी या पेट्रोल डीजल सीएनजी के मुकाबले के जो उनके प्राइसेस है वो हो जाएंगे। अब जब कार कंपनीज को भी पता है कि फ्यूचर जो है इलेक्ट्रिक गाड़ियों का रहने वाला है, अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां इतनी ज्यादा बिक रही हैं, मतलब 10 साल के बाद उनको पता रहेगा, तो जब भी वो इन्वेस्टमेंट करेंगी, कोई भी नई R&D करेंगी, कोई भी नए फीचर लेकर आएंगी, कोई भी नया प्लेटफॉर्म लेकर आएंगी, तो वो स्पेशली डिजाइन होगा इलेक्ट्रिक के लिए। अब एक बंदा जो पुरानी गाड़ी ले रहा है उसको फीचर्स कम मिल रहे हैं, एक बंदे को दिख रहा है यार मैं अगर नई इलेक्ट्रिक गाड़ी ले लेता हूँ ना तो उनमें मेरे को इतने ज्यादा फीचर मिल रहे हैं, तो अगर उसको पुरानी गाड़ी इंजन वाली खरीदनी होगी तो उसके पैसे और भी ज्यादा कम कर देगा। वैसे ही नहीं बिक रही हैं, पेट्रोल वेट्रोल के प्राइसेस जो हैं वो भी ज्यादा हाई हो गए हैं, फिर उसमें फीचर भी हमें इतने ज्यादा नहीं मिल रहे हैं। कार कंपनीज हो सकता है उस टाइम तक उनके मेंटेनेंस वगैरह या उनके जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह हैं उस पर इतना ज्यादा ध्यान ना दे, बहुत सारी गाड़ियां ऐसी हो जाएंगी कि यार इनके तो स्पेयर पार्ट ही नहीं मिलते हैं, इनके तो मैकेनिक मिलने कम हो गए हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी पुरानी गाड़ी के लिए बहुत नेगेटिव में चली जाती है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि आज के टाइम पर क्या है क्या नहीं है, फ्यूचर को नहीं देखना है, सिर्फ आज का देखना है, अगले 5-7 साल का देखना है। फिर एक और चीज आपके लिए क्या मुश्किल कर देगी कि आप सोच रहे हैं यार चलो कोई बात नहीं, मेरे को कबाड़ में बिक जाए कोई टेंशन नहीं है, लेकिन 15 साल तक तो मैं चलाऊंगा ना, वहां पर भी आपको दिक्कत आ सकती है क्या। अभी कोई भी डीजल गाड़ी है, अब जैसे मेरे पास डीजल गाड़ी है 6 साल पुरानी है, मैं भी तो ये सोच सकता था ना चलो यार 10 साल तक तो चलेगी, लेकिन नहीं चल रही है ना, क्यों नहीं चल रही है, जैसे ही थोड़ा सा पोल्यूशन होता है दिल्ली में एंट्री बंद हो जाती है, BS4 डीजल है। अब मैंने तो सोचा था 10 साल तक तो चल जाएगी, नहीं चल रही है। यही हम सोच रहे हैं यार हमारी पेट्रोल गाड़ी है 15 साल तक तो चल जाएगी, शायद ना चले, ये चीज भी आपको सोचनी है। नए नॉर्म्स गवर्नमेंट की तरफ से आ सकते हैं, BS7 आ जाए, BS8 आ जाए, कुछ और आ जाए, बहुत सारी चीजें हैं। इवन एटलीस्ट बड़े शहरों में तो गवर्नमेंट कर ही सकती है, 5 साल से पुरानी गाड़ी जो है वो चाहे कोई भी है वो बड़े शहरों में नहीं चलेगी, आप वहां पर एंटर नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ कर दे। या सिर्फ 2 महीने नहीं चल सकते हैं, या फिर ओड इवन के हिसाब से चलेंगी। अगर किसी की इलेक्ट्रिक गाड़ी है, हाइब्रिड गाड़ी है, तो वो तो चल सकती है, या सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ी है वो चल सकती हैं। जो हमारी कोई भी बाकी गाड़ी है, अगर 5 साल पुरानी गाड़ी है, 5 साल से ऊपर पुरानी गाड़ी बड़े शहरों में इस दौरान जब पोल्यूशन बढ़ जाएगा नहीं चल सकती। मतलब ऐसा कर सकते हैं ना, जब दिल्ली में कर दिया तो बाकी शहरों में भी कर सकते हैं, बहुत जगह कर सकते हैं, सिर्फ डीजल नहीं हर किसी को ही बंद कर सकते हैं। तो आप सोच रहे हैं कि यार मेरी गाड़ी 15 साल तो चलेगी, लेकिन हो सकता है वो सिर्फ 5 से 7 साल नहीं चल पाए और उसके बाद गवर्नमेंट बोल दे नहीं आप इसको यहाँ पर एटलीस्ट नहीं चला सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अब आप गाड़ी खरीदे ना, एक तो आपको ये नहीं सोचना है कि यार मेरी जो पुरानी गाड़ी हो जाएगी ना उस टाइम पर बढ़िया बिक जाएगी, मत सोचिए, मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं बिकने वाला है, 10 साल के बाद सब गाड़ियां लगभग बराबर हो जाएंगी। दूसरा आप ये सोच रहे हैं चलो यार अभी इतने ज्यादा पैसे डाल देता हूँ, एक बड़ी गाड़ी ले लेता हूँ, 15 साल तक तो शांति है। हो सकता है 15 साल से पहले आपको गाड़ी बदलनी पड़ जाए, आउटडेटेड आपकी गाड़ी हो जाए, पेट्रोल के प्राइस इतने ज्यादा हो जाए कि उसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाए। या फिर आप ये सोच रहे हैं कि यार 15 साल तक तो चला ही लूंगा, चलो कैसे भी हो सकता है आप उसको चलाना चाहें, गवर्नमेंट ही उसको अलाउ ना करे, जिस शहर में जहां पर आप चलाना चाहते हैं शायद वो वहां पर आपको एंट्री ही ना मिल पाए, तो क्या फायदा, आप कितना ही पैसा लगा ले, कितना ही महंगा फ्यूल डलवा ले, आपकी कैपेसिटी तो है लेकिन गवर्नमेंट ही नहीं चलने देगी, तो फिर हम क्या करेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको 6 साल 7 साल की प्लानिंग करनी चाहिए, उसके हिसाब से आपको गाड़ी लेनी चाहिए। 6-7 साल में काफी ज्यादा चीजें जो है वो चेंज हो जाएंगी, 2030 तक काफी ज्यादा चीजें क्लियर भी हो जाएंगी। उसके बाद आप एक इलेक्ट्रिक गाड़ी में या जो भी उस टाइम पर आपको फ्यूचर दिखे वहां पर आप थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस हिसाब से अपनी गाड़ी ले सकते हैं। बाकी आप इस विषय में कुछ भी कहना चाहते हैं आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं वो भी कमेंट कर सकते हैं। इस टाइप के वीडियोस के लिए आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।